नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। और इस समय परेड ग्राउंड में हम खड़े हुए हैं। उपनल कर्मचारी जो लगातार 3 दिन से 5 बार सचिवालय तो मंत्रियों से मिल चुके हैं और जो उनकी मांगे हैं अब तक पूरी नहीं हुई है। और ये कोई नई बात नहीं है जब उपनल कर्मचारियों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इससे पहले भी कई दिनों तक का आंदोलन और इस बार एक और बार फिर दून अस्पताल में जो हालात हैं और जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो हालात हैं वो साफ यहाँ पर दिख रहे हैं। हमारे पीछे आप हुजूम देख सकते हो उपनल कर्मचारियों का, जो दिखाता है कि किस तरीके से अब फिर से उपनल कर्मचारी सड़कों पर उतरे। और यहाँ पर और हमारे साथ उपनल कर्मचारी हैं, क्या कहेंगे 3 दिन में 5 बार सचिवालय स्तर पर मंत्रियों से बातचीत हुई, क्यों विफल हो रही है सारी बातचीत, पहले ये बताइएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, सरकार हमारी समस्या सुनना ही नहीं चाहती है। उपनल कर्मचारी को सरकार आज एक कुत्ते से भी बदतर हालत का समझ रही है। हमें जो है हमारे जो विभिन्न विभागों 250 से ऊपर विभागों में हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं और वेतन जो है हमारा नाम मात्र का है। हमारे बच्चे जो है हम अपने बच्चों को फीस तक नहीं दे सकते। अगर हमारा बच्चा बीमार होता है तो उसको हम उसका इलाज तक नहीं कर सकते। तो ये हालत हमारी सरकार ने कर दी है। अभी जो मांगे हैं जिसमें आप बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, समान कार्य समान वेतन की बात कर रहे हैं और इसको लेकर लंबा आंदोलन भी हुआ, पर वो सारे आंदोलन खत्म हुए, उसके बाद लगातार फिर सड़कों पर कहेंगे किस तरीके से आप ये सारी जो दिक्कतें हैं वो सही हो पाएंगी। सर मैं आपको बताना चाहूंगा 2021 में हमारे द्वारा आंदोलन किया गया था। उस टाइम माननीय मंत्री जो है गणेश जोशी जी और हरक सिंह रावत जी ने एक हमें जो है आश्वस्त किया था कि आपकी मांगे पूरी होंगी। एक कमेटी बनाई गई थी लेकिन उसकी रिपोर्ट जारी नहीं करी गई थी। रिपोर्ट नहीं जारी गई। एक बार बस आप फिर सड़कों पर हैं, माननीय मंत्री जी का आज कूच करने जा रहे हैं। बिल्कुल। सवाल यह है 2021 लंबा आंदोलन रहा, कई दिनों तक बैठे रहे, उम्मीद थी कि शायद कुछ अच्छा होगा, पर फिर से आप सड़कों पर हैं, क्या कहेंगे? अमित जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हम खुद इस सिस्टम को, इस सरकार को नहीं समझ पा रहे हैं। 12 तारीख से लेके और आज तिथि तक 5 बार शासन में निरंतर वार्ता हो चुकी है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, बड़े स्नेहपूर्वक मुस्कुरा के कहते हैं मुझे आपका प्रकरण पता है, मैं कर रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपको कब पता चलेगा? करीबन आधे दर्जन विभागों से हजारों में कर्मचारी बाहर हो चुके हैं। सैनिक कल्याण सचिव साहब से और आप ACS मैम से हमने निवेदन करा मैडम कि इस प्रदेश के बच्चे हैं, जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है आप कर्मचारियों को ना हटाया जाए। और मैंने कहा दिक्कत क्या है, अगर आप SLP वापस ले लोगे तो ये प्रदेश के बच्चे इनके हित के लिए लिया जाएगा। लेकिन सरकार चुप्पी साधी हुई है। आज कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। माननीय गणेश जोशी जी हमारे सैनिक कल्याण मंत्री होते हुए विगत 4 दिन से मुर्दघाट में बच्चे बैठे हुए, उनका एक बयान तक नहीं आ पाया, तो ये बड़े शर्म की बात है। मैं एक सवाल आपसे करूंगा, लगातार अलग अलग विभागों में एजेंसीज आ रही है, आउटसोर्सिंग एजेंसीज, जब आपके पास उपनल है तो क्यों ऐसा है कि और आउटसोर्सिंग कंपनी की जरूरत पड़ रही है? वहां पर यह भी देखा गया है कि सीधे तौर पर पैसों लेकर नौकरियां दी जा रही हैं। उपनल जब इतनी बड़ी आउटसोर्सिंग, और मैं बोलूं जिसके लिए बनाई गई थी व्यवस्था, उसके गराज में ये एवज में थर्ड आउटसोर्स पार्टी लाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। एक तरफ तो आप उपनल को लॉन्च करते हो, दूसरी तरफ अपनी मन चाहे ठेकेदार किसी को भी वहां पर टेंडर दे देते हो, तो ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के बच्चों के साथ खिलवाड़ भी है। और वो जो टेंडर करता है वो निश्चित ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो कहीं ना कहीं जो यहाँ के बच्चों का उनको शोषण करेगा, 2 महीने नौकरी कराएगा, आधे महीने की तनख्वाह देगा और वापस भाग जाएगा। विभिन्न प्रकरण ऐसे सरकार के संज्ञान में भी है, पर उसके पश्चात भी निरंतर ये क्रमवृत्त चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सोचने का विषय है। तो ये कंपनियां जो इस आड़ में काम कर रही हैं, कई मामले आए हैं, कर्नल कोठियाल जी ने भी मामला उठाया था आउटसोर्सिंग कंपनी का, और इसके अलावा अब भी सुशीला तिवारी हो या अन्य अस्पताल हो, कई कंपनियों के नाम आते हैं कि वो पैसे लेकर वहां पर नौकरियां देती हैं और सीधे तौर पर वहां पैसे की मांग कर रही हैं। जी। और एक तरफ उपनल खड़े हुए हैं जो लगातार कई सालों से आप कार्यरत हैं, कई यूनिवर्सिटी से आप लोगों को निकाल दिया गया है, वन विभाग से निकाल दिया गया है, और सापेक्ष और जो मद देने की बात है उसका हवाला दे दिया गया है। ये सवाल अब खड़े होते हैं कि अब इस पर क्या होगा, क्या होना चाहिए, या क्या हो सकता है? अमित जी, हम निरंतर कल सैनिक कल्याण सचिव साहब के साथ भी बैठे रहे। हमने उनसे एक निवेदन करा। मैंने कहा साहब, अगर आप इस प्रदेश की व्यवस्था वापस सुचारू चलाना चाहते हैं तो आप ये आउटसोर्स स्लो पॉइजन बंद कर दीजिए। आप किसी भी रास्ते से आउटसोर्स बंद कर दीजिए और हमें भी बाहर कर दीजिए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दुर्भाग्य होगा कि आप 15 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष लेने के पश्चात भी कर्मचारी की कोई सुध नहीं ले रहे हो। माननीय हाईकोर्ट का निर्णय आपको स्पष्ट है। क्या आप पे ऐसी आपदा होगी थी जो हमारे विरुद्ध आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और आप डबल इंजन की सरकार चाहते हैं? अच्छा, आपने बोला, मैंने दे दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेटवर्क की लगातार दिक्कत है और ये बड़ी संख्या में
उपनल जो कर्मचारी हैं। सर, आप किस विभाग में कार्यरत थे? मैं विद्युत विभाग उत्तरकाशी से जिला महामंत्री हूँ। क्या कहेंगे सर, उत्तरकाशी और दूरस्थ क्षेत्र से आते हैं आप। सवाल ये है, उपनल की अगर मैं बात करूं तो तमाम विभागों में एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहे हैं तमाम लोग। सभी अब किस तरीके के हालात वहां पर हैं और किस तरीके से देखते हैं कि आंदोलन जो लगातार आप कर रहे हैं वो सफल होता हुआ नजर नहीं आता। 21 फिर आप 5 बार की वार्ता वो भी विफल रही और आज मंत्री आवास का कूच, क्या कहेंगे? सर, हम दूर दराज से बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। जब हम क्षेत्रों में जाते हैं, बारिश हो, दिन हो, रात हो, खंभों में चलना पड़ता है, तारें टूट गई, बिजली की पूरी व्यवस्था सुचारू रखते हैं। सर, हमने कई बार सरकार को चेताया 12,000 में क्या होगा। आप देख सकते हैं कि 12,000 में कुछ नहीं हो सकता है। तो सर, अगर हमारी वार्ता सफल हो गई, सरकार मान गई तो ठीक है, नहीं तो उग्र आंदोलन की भी हमारी तैयारी है। बस सर, लगातार उग्र आंदोलन तो आप कर ही रहे, 21 में भी किया, अभी 5 बार की वार्ता। सवाल यह है, बड़ी संख्या आप लोगों की है और कई विभागों से अब निकालना जो है शुरू हो गया है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से अब पद रखे जा रहे हैं। यही सवाल खड़े होते हैं कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी जो वेतन है वो उतना ही दिया जा रहा है। तो क्या कारण आप लोग मानते हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनीज को ज्यादा तवज्जो और उपनल कर्मचारियों को साइड रख दिया जाता है? सर, जो आउटसोर्सिंग कंपनी कह रहे हैं आप, तो ये दलालों की कंपनी है। ये जो मंत्री संतरी है, ये इन लोगों की कंपनी है। ये इसलिए चाह रहे जो भी पैसा आए हमारी कंपनी में आए और हम पैसे कमाएं। बेरोजगारों को पेट पे लात पड़े, यही है सर। मैं ये चाहता हूँ सर कि हम कुछ नहीं मांग रहे, ना हम समान कार्य समान वेतन मांग रहे। हम केवल हमारे एक नियम वाली बना दी जाए, बस। हम 12,000 में नौकरी करने को तैयार है। केवल हमारे 60 साल तक हमारी सेवा से हम हटाए नहीं जाए, यही हमारी सरकार से निवेदन है, बस। आप भी विद्युत विभाग से हैं? मैं उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यूट्यूब से। अच्छा जी। क्या कहेंगे सर, क्योंकि जितने विश्वविद्यालय हैं, चाहे आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है, चाहे उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी कार्य बहिष्कार चल रहा है। लोग यहाँ पर उतरे हुए हैं और तमाम कर्मचारियों को लेकर जो वहां पर बात चल रही है, उनका कहना साफ ये है, जो कर्मचारी हैं उन्हें जब लगाया गया था वो गलत तरीके से लगाया गया। जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की बात मैं कह रहा हूँ, आपके यहाँ पर किस तरीके से अभी काम प्रभावित हो रहा है और वहां पर क्या कहा जा रहा है आप लोगों को, पहले मैं जानना चाहूँगा। हमारे यहाँ तो हम लोग कल से यहाँ पहुँचे हुए, तो अधिकारी से सारे अधिकारियों से हम लोग मिले हैं। हम अपने मांगे के प्रति वहाँ आंदोलन में जा रहे हैं और जब तक हमारी मांगों पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक हम आंदोलन में सक्रिय रहेंगे। और उसमें जो कुछ भी हो, हम लोगों को अगर उपनल में सेवाएं दी हैं इतने वर्षों से, हमें भी आज 15 वर्ष हो गए हैं। अब 15 वर्ष हमारी उम्र लगभग 50 साल के आसपास चली गई है। 10 साल की अवस्था हमारी शेष बची है। तो हम लोगों का परिवार इससे जो है काफ़ी आहत हो रहा है। तो हम लोग आज की डेट में हम लोगों को 15-20 हज़ार के आसपास में महंगाई रोजाना बढ़ती जा रही है। सबको पत्रकार महोदय जी, आपको ये बता रहा हूँ मैं कि माननीय विधायक जी गणेश जोशी जी को फ्रंट में आना चाहिए, पब्लिक के सामने उनको बताना चाहिए कि क्या होगा, कैसे होगा, इन समस्याओं का समाधान किस हिसाब से निकालेंगे हम। और वो 10% सरकार तो कोर्ट चली जाती है। सवाल यहाँ पर भी तो आ जाता है ना कि आप कह रहे हैं समाधान की बात, बिल्कुल आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, डबल बेंच चली जाती है। सवाल ये है कि समाधान ही निकालना होता तो कोर्ट में क्यों जाते हैं, आगे क्यों जाते हैं? ये सवाल ये भी ना, पर सर ये तो नेगेटिव वो है ना, गवर्नमेंट का तो नेगेटिव वो है कि हम है तो कुछ नहीं है। बनाए आपने, मैंने, हम तो रोड में काम कर रहे हैं, आप भी रोड में काम कर रहे हो, तो सरकार तो हमने बनाई ना। गणेश जोशी जी को हमने बनाया, आज वो राजा बन गए। मुख्यमंत्री जी धामी जी हैं, वो हारे हुए विधायक हैं, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गए उत्तराखंड के सरकार के। ये नहीं चलता सर। पत्रकार महोदय जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी विधायक हमारा बने, जिसको हम वोटिंग कर रहे हैं, उनको पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए। पब्लिक के बारे में कि समाधान कैसे हो पाएगा। मैं आपसे भी, आप लोगों से भी, क्योंकि समाधान पे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, समाधान कैसे होगा तो सरकार ही करेगी सर समाधान। नहीं, आपके भी कुछ आइडियाज जो आप लेके आ रहे हैं कि इस तरीके से रास्ता निकल सकता है, जो सरकार के आगे आप लोग रख रहे होंगे, वो चीजें। संविधान जो हमारे पदाधिकारी है सर, उनको बुलाए, आपस में बैठक करें और तभी समाधान निकलेगा। वार्ता बुलाए मोदी जी, हमारे विफल हो चुकी थी। मुख्यमंत्री जी और हमारे जो पदाधिकारी है आपस में बातचीत करके हमने करके हमारी पूरी मांगे मांगो, कुछ तो मानो, कुछ न कुछ कह रहे हैं सर। अगर एक बात हो रहा है, अगर हमारी मांगे नहीं मांगी जाती है तो हम धर्म परिवर्तन भी करेंगे।
क्योंकि ये सरकार कहती है कि हरे राम हरे राम, आप राम 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 कहते हैं कि जय श्री राम जय श्री राम। हम क्या इंसान नहीं है? हम भी जो उसी जय श्री राम के चेले हैं, हम भी उन्हीं को भगवान मानते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करता था, हम भी उनके बच्चे हैं, हम भी उनके बच्चे हैं, तो कुछ हमारे बारे में सोचे। जय श्री राम से हमारा पेट नहीं भरेगा, जब हम मेहनत करेंगे तभी हमारा पेट भरेगा। तो हम सरकार से कहते हैं कि कुछ न सही तो कुछ तो दे हमें, हमारा सुरक्षित भविष्य तो कर दे बस। धर्म परिवर्तन की बात आई है, सवाल ये है कि क्या उससे रास्ता निकल पाएगा? एक ये आपका विरोध प्रदर्शन का तरीका हो सकता है, क्या निकलेगा उससे? निकलेगा सर उससे। अगर धर्म परिवर्तन हो गया ना, तो हिंदुस्तान में उत्तराखंड में सरकार उन्हीं की बनेगी जिनका जो धर्म परिवर्तन करेंगे। अब आप लगा लो सर, क्या होगा? हम क्या बोल रहे हैं इनको कि 18% जीएसटी हमारी करती है उपनगरों की, 8,000 9,000 सैलरी हमारी, 18% जीएसटी का सरकारी आदमी की नहीं करी, जिसको 1-1.5 लाख सैलरी मिल रही है। हमारा कैसे काट रहे हैं 18% जीएसटी? चलो 2% उपनल काट रहे हैं, मानते हैं इस बात को। तो ये है मोदी जी, पत्रकार मोदी जी, हमारे साथ ये दिक्कत है। तो हमें क्या मिल रहा है? 2 बच्चे हमारे भी हैं, एक बच्चा मेरा इंटर में पढ़ता है, एक मेरा 6वीं में पढ़ता है। तो सबके बच्चे हैं, जैसे आप लोग संघर्ष कर रहे हो वैसे हम भी कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहूँ सर, मैंने इनको हमने वोट दिया, ये राजा बन गए, ऐसा नहीं चलेगा। गणेश जोशी जी को सामने आना चाहिए, पब्लिक के सामने, और बोलना चाहिए स्टेटमेंट कि मैं हाँ इस चीज का निर्धारण करूंगा, आज नहीं करूंगा, 2 दिन बाद करूंगा, विधानसभा में प्रस्ताव कैबिनेट में पारित करूंगा, तब बात समझेगी। नहीं तो ये तो चलेगा ही चलेगा। और उसके बाद अब आचार संहिता लगाएंगे, उसके बाद इन्होंने लाठीचार्ज करवानी है, वो हमें पता है, पक्की बात है ये। आप देख लेना पत्रकार महोदय, आप देख लेना। मैं ये बात ये पीड़ा ही है इन लोगों की, जो हाँ बिल्कुल। तो ये सवाल ये है कि लंबा आंदोलन हो चुका है, 2021 में भी इस तरीके की संख्या हमने सड़कों पर देखी थी, पर क्या निकला रिजल्ट ये भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मातृशक्ति यहाँ पर है, और मातृशक्ति भी यहाँ पर सड़कों पर उतरी हुई है और अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंची हुई है। आप मैडम कहाँ से आए आप लोग? अरे इधर आप बताइए, कहाँ से हैं आप? ऋषिकेश है। अच्छा, ये बताइए हम तो क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत लंबा समय आप लोगों को हो गया। हम तो भोजन माता है भैया। अच्छा। स्कूल की ऋषिकेश राजीव ग्राम के दाल वाला के आ रखे हैं, सब जगह के आ रखे हैं। आप लोगों का क्या? मानदेय बढ़ाने के लिए, जैसे हमें हटा रहे हैं, जिसके बच्चे नहीं है ना उनको हटा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमने इतने साल काम कर रखा, जब हमारा तनख्वाह 250 पे थी, हम काम करते आ रहे हैं, इतने साल हो गए, 15-20 साल हो गए, हमें नहीं हटाए। बच्चे रोज तो आ नहीं सकते, इसलिए हम तनख्वाह बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। और बीमा के लिए, बीमा भी हो, जैसे कभी उसमें वो दुर्घटना वगैरह हो जाती है ना, तो उसके लिए भी मांग है हमारी। तनख्वाह हमारी 3,000 है, 100 रुपए रोज के अनुसार, बहुत कम है, मतलब किसी का घर नहीं चल सकता, यही बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भोजन माताएं यहाँ पर हैं, उपनल से मातृशक्ति यहाँ पर। आप यही उपनल से हैं आप? जी बिल्कुल। मैडम क्या कहेंगी, क्योंकि सवाल वही है, 21 बीता, मतलब अभी इससे पहले आंदोलन हुआ आपका, उसका फिर सड़कों पे आप लोग हैं, सवाल वहीं आते हैं कि समाधान की ओर कब रास्ता निकलेगा। लगातार वार्ताएं विफल होती हुई नजर आती हैं, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं सरकारों पर भी। अब ये रास्ता कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्या कहेंगे इस पर? ये तो सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है। जब तक वो हमें अपना सौतेला बच्चा मानते रहेंगे, तब तक हमारा कोई समाधान निकलेगा ही नहीं। सरकार को यही मानना पड़ेगा कि हम भी बिल्कुल सरकारी आदमी की तरह मन लगा के काम करते हैं, तो उनको कम से कम कुछ नहीं तो हमारी सैलरी इतनी तो देनी चाहिए कि हम अपना घर चला पाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल हैं, घर चलाने वाले, जैसे मैं खुद भी सिंगल पेरेंट हूँ, बच्चे को भी देखना है, घर को भी देखना है, ऑफिस को भी देखना है, तब भी मैं अपना 100% देती हूँ, अपने काम में कहीं कोई कमी नहीं आने देती। पर सैलरीज वही है कि मुट्ठी भर सैलरी भी नहीं है। आप बताएं इस महंगाई के जमाने में हम कैसे गुजारा चलाएंगे? तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगी, प्लीज थोड़ा सा हमारे ऊपर भी ध्यान दें, हमारी सैलरी इतनी तो कर दें कि हम अपना घर अच्छे से चला सकें, हमें आगे के लिए सोचना ना पड़े, हमारी जॉब सेफ रहे, कभी भी निकाल सकते हैं। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे विभागों में से लोगों की छटनी कर दी गई है, तो हमारा कभी भी नंबर आ सकता है कि हमें घर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आउटसोर्सिंग का खेल चल रहा है विभागों में। मैं आप लोगों से सभी से ये प्रश्न कर रहा हूँ कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जॉब निकाली जा रही है। उपनल भी कुछ इसी तरीके की आउटसोर्सिंग कंपनी थी, पर ये थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग कंपनी लाके क्या फायदा हो रहा है या क्या नुकसान? सबसे बड़ा, जब उपनल
आपके पास है, PID आपके पास है, तो फिर थर्ड पार्टी कंपनीज की क्या जरूरत पड़ी? थर्ड पार्टीज की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम लोगों ने अपनी मांगों के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया है। इस वजह से थर्ड पार्टीज को लाया जा रहा है हम लोगों को कमजोर करने के लिए, और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि कम वेजेस में काम कराना चाहती है सरकार, हम नहीं मान रहे हैं तो वो थर्ड पार्टीज से करा रहे हैं। बस ये भी सवाल यहाँ पर आके खड़ा होता है कि उपनल और अन्य थर्ड पार्टी, यहाँ पर और लोग भी हैं, यहाँ पर गणेश गोदयाल जी हैं, क्या कहेंगे गोदयाल साहब? सवाल वही है कि एक तरफ उपनल कर्मचारी खड़े हुए हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग कंपनी अब खड़ी हुई है, और तीसरी तरफ सरकार जो हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक में जाने के लिए तैयार है आप लोगों के खिलाफ। कहाँ से शुरुआत हो, कैसे समाधान होगा? पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को, आप लगातार हमारी खबरों को शासन प्रशासन तक पहुँचा रहे हैं। मैं सरकार को ये खुली चेतावनी देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के साथ आप धोखा मत करें। ये आउटसोर्सिंग कब तक खेलेंगे आप? आउटसोर्सिंग के नाम पे युवाओं का भविष्य आप अधर में लटकाए में बर्बाद कर दिया आपने। 24 सालों से युवाओं का भविष्य, 24 साल से आप सिर्फ आउटसोर्सिंग, उपनल सब यही खेलते रहे। कब आप इसका समाधान करेंगे? इसमें आधे से ज्यादा हमारे जो कर्मचारी है उनकी तो उम्र भी निकल गई है, ना वो अब किसी परीक्षा में बैठ सकते हैं, न किसी दूसरी जगह उन्हें नौकरी मिल सकती है। उन्होंने अपना जीवन का अहम जो समय होगा, आप सभी को अहम समय था वो इस प्रदेश को दे दिया। अब सरकार को ये सोचना चाहिए इन युवाओं को तो कोई कसूर नहीं है, इनके लिए कोई न कोई ठोस नीति बना के इनका कोई समाधान किया जाए। कैसे समाधान होगा? आप लोग क्या चाहते हैं कि, क्योंकि आपने लंबा आंदोलन किया, पर मुझे ये लगता है कि उस आंदोलन के बाद भी जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, और आप लोगों ने सरकार ने इतिश्री करके आप लोगों को भी संतुष्ट कर दिया इसमें। पर एक बार फिर वही मांग है, वही हालात हैं, वही सब चीजें हैं। अब सवाल ये है कि समाधान कैसे? समाधान आपने हमारा बैनर देखा होगा, जो बैनर में हमने कटिंग लगाई हो, माननीय मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा था जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको नियमित करेंगे। इसलिए हमने अपने बैनर में लिखा है, याद करो मुख्यमंत्री जी, अपने शब्दों को याद करो। और जो उप समिति में उन्होंने कहा था कि हम आपको सुरक्षित भविष्य देंगे, 60 साल तक आपको निकाला नहीं जाएगा। हम कह रहे हैं महोदय आप अपनी बात पे तो अड़िग रहिए। जो वो मंत्रियों ने वो और जो सचिव उस समय उनको साइन किए उस समिति में, उसको लागू कर दीजिए। या तो वो लोग गलत हैं या तो फिर आप लोग गलत हैं जो उस चीज को समझ नहीं रहे। ये हमारा कहना है कि उस समिति का बिंदु नंबर 2 आप लागू कर लीजिए, उससे हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। बिल्कुल, युवाओं का भविष्य वो हो जाएगा। मतलब आप कुछ कह रही थी मुझे, क्या कहीं कहाँ से आए आप? मैं वन विभाग से आई। वन विभाग से? अच्छा, आप लोग तो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, हाँ, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ठेका पर्चा खत्म कर दिया जाए, हमें विभागीय संविदा में रखा जाए, ये ठेका पर्चा खत्म होनी चाहिए और नियमितीकरण होना चाहिए, और एक वो बनना चाहिए उसमें मतलब सीनियरिटी के हिसाब से नियमितीकरण होना चाहिए। सरकार को हमारे लिए कुछ न कुछ वो नियमितीकरण का रास्ता खोलना चाहिए और ठेका पर्चा खत्म करनी चाहिए। 15-15, 20-20 साल लोगों ने विभाग को दे दिए, आज तक हमारे लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। ऐसे 10-15 हजार की नौकरी में गुजारा नहीं हो रहा, इस महंगाई में कुछ नहीं हो रहा। तो यह हमारा नियमितीकरण होना चाहिए, समान काम समान वेतन होना चाहिए। बस यही कहना चाहती हूँ सरकार से। समान कार्य समान वेतन की बात कर रहे हैं, और मैं संख्या आपको बता दूं, थोड़ा सा पीछे आप देखेंगे, उपनल कर्मचारी लगातार बड़ी संख्या में यहाँ उतरे हुए हैं। दूर दराज क्षेत्रों से देहरादून की ओर रुख किया है। सवाल ये है कि देहरादून जो अस्थायी राजधानी है, जो नेताओं की राजधानी है, वहां पर जरूर पहुंचे हुए हैं, और कई दिनों से, अगर मैं कहूं 3 दिनों से 5 बार की वार्ताएं विफल होती हुई नजर आती है। पूरी अपडेट देंगे और ऐसे ही आपको अपने तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।